दोस्तों, आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कनक आवाज में। धार्मिक कथाएं और रोचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कई बार हमारी समस्याओं का समाधान कहानी में ही छुपा होता है। कहानी जिस तरह से हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, उसी तरह हमारा मनोरंजन भी करती है। तो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना और मुझे सपोर्ट भी करना। दोस्तों, आपके सपोर्ट की जरूरत है। एक बार राजा भर्तृहरि चूचक शहर में गायों को डकैतों से छुड़ाने के गए। वहां उसने शंकर को 12 बरस की भक्ति करने के लिए वचन दिया था। इसलिए वह धारा नगरी का राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप 12 बरस के लिए धारा नगरी छोड़ देता है। राजा भर्तृहरि का राजपाट इतना शांतिपूर्ण और खुशहाल रहता है कि वहां नाहर और बकरी एक ही कुंड से पानी पीते थे। ऐसा ही राज करने के लिए वह विक्रमादित्य को सीख देता है और फिर भर्तृहरि घने जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है। भर्तृहरि के जाने के पश्चात श्यामदेव अपनी दासी को नौकर को बुलाने के लिए भेजती है। वह दासी को सिखाती है कि वह नौकर के पास जाकर यह बहाना बनाए कि महल में काला सांप आ गया है। नौकर के महल में आने के बाद रानी उसे अपने साथ प्रेम संबंध बनाने के लिए उकसाती है। एक दिन विक्रमादित्य दोनों को महल में साथ साथ देख लेता है। नौकर घबरा जाता है। नौकर को घबराते देख रानी कहती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वह कहती है, मैं ऐसा खेल रचूंगी कि अपने देवर को देश निकाला दिलवाऊंगी, उस पर काला दाग लगाऊंगी। थोड़े ही दिन में भर्तृहरि के 12 बरस पूरे होने वाले हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ समय पश्चात भर्तृहरि की भक्ति के 12 बरस पूरे हो जाते हैं। भर्तृहरि की भक्ति से खुश हो भगवान शंकर उसे अमर फल देकर भेजते हैं। भर्तृहरि धारा नगरी में प्रवेश कर घोड़े को अस्तबल में बांधकर महल में प्रवेश करता है। रानी नाराज दिखाई देती है। गुस्से में वह भर्तृहरि का हाथी दांत का चुड़ला मोड़ देती है। भर्तृहरि उसकी नाराजगी का कारण पूछता है। वह रानी से कहता है, हे रानी, अगर तुम्हें ठोकर लगी हो तो पहाड़ों को इस नगर से दूर करवा दूं। अगर पैरों में कांटा लगा हो तो बबूलों को डूंडा करवा दूं। और अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई हो तो मैं उसकी उंगली कटवा दूं। तेरे दिल में जो भी बात है वह तू मुझे बता। रानी जवाब देती है, हे मेरे राजन, मुझे तुम्हारे भाई विक्रमादित्य का राज पसंद नहीं आया। तुम चाहो तो अपने नौकर व दासियों से पूछ लो। भर्तृहरि रानी की बात सुनकर विक्रमादित्य को बुलाने के लिए भेज देता है। विक्रमादित्य बड़े भाई के 12 बरस बाद घर लौटने की खबर सुनकर खुश होता हुआ महल में आता है। विक्रमादित्य के महल में प्रवेश करते ही भर्तृहरि क्रोध में उसके जोर से सोटा लगा देता है और कहता है, तुमने कैसा राज किया? मैं ऐसा राज संभला कर गया था क्या तुम्हें? भाई के क्रोध को देख विक्रमादित्य रोने लगता है। क्रोधित भर्तृहरि अपने भाई को छत के कड़े से उल्टा लटका देता है। नौकर भर्तृहरि को सलाह देता है कि वो विक्रमादित्य को देश निकाला दे दे। भर्तृहरि उसकी बात मानते हुए अपने भाई को महल छोड़कर जाने का आदेश दे देता है। विक्रमादित्य नगर को छोड़कर वहां से चला जाता है। भर्तृहरि अपनी रानी पांदे को अमर फल खाने के लिए देता है। कहता है, इसको खाने से तुम्हारी काया अमर हो जाएगी। यह भगवान शिव का दिया हुआ अमर फल है। रानी विचार करती है कि अगर वह अमर फल खाएगी तो जीवन भर उसे भर्तृहरि के बोल सुनने पड़ेंगे। रानी अमर फल को अपने नौकर को दे देती है। अमर फल लेकर नौकर सोचता है कि वह उसे खाकर कब तक राजा के घोड़े की लीद झाड़ता रहेगा। नौकर अमर फल राजा के चरवरदार को दे देता है। चरवरदार भी उसे यह सोचकर नहीं खाता कि वह हमेशा के लिए राजा के घोड़ों को घास खिलाता रहेगा। वह दासी को दे देता है। दासी अमर फल लेकर सोचती है कि अगर वह उसे खा लेगी तो जन्म तक वह रानी के कपड़े ही धोती रहेगी।
वह भी उसे नहीं खाती और गांव के पुजारी को जाकर दे देती है। वह पुजारी से कहती है कि मंदिर को दान स्वरूप 52 गढ़ों का गणपति राजा भरतहरी उसे आधा राज देगा। पुजारी भी उसे यही सोचकर नहीं खाता कि उसे मंदिर में हमेशा के लिए सुबह शाम आरती ही करते रहनी पड़ेगी। वह कब तक लोहे की झालर बजाता रहेगा। पुजारी अमर फल को राजा भरतहरी को देने का विचार करता है, जिसके बदले में वह सोचता है कि भरतहरी उसे अच्छा दान और इनाम देगा। अमर फल घूमता फिरता राजा भरतहरी के पास आ जाता है। भरतहरी अमर फल को देखकर रानी से पूछता है कि उसका दिया हुआ अमर फल कहाँ है। रानी कहती है कि उसने तो उसे तभी खा लिया था। भरतहरी पुजारी को महल में बुलाता है और पूछता है कि उसके पास अमर फल कहाँ से आया। घबराकर पुजारी बताता है कि उसे वह अमर फल दासी ने दिया था। राजा दासी से पूछता है तो दासी कहती है कि उसे अमर फल चरवरदार ने दिया था। इसी प्रकार चरवरदार बताता है कि उसे नौकर ने दिया था। नौकर भी सारा राज खोलते हुए रानी का नाम बता देता है। यह अब सच्चाई जानकर भरतहरी महल में दुखी होता है कि रानी ने उसे धोखा दिया और उसकी गलत बातों में आकर भाई विक्रमादित्य को दंडित कर महल से निकाल दिया। उसे अपनी गलती का पश्चाताप होता है। उधर विक्रमादित्य देश निकाला मिलने के बाद एक बनिए के यहाँ नौकरी कर लेता है। बनिए का एक ही बेटा होता है जो एक आंख से लाचार होता है। उसका रिश्ता एक बनिए की लड़की से तय कर दिया जाता है। लड़की का पिता लड़के वालों को संदेशा भिजवा देता है कि बारात में आंख से लाचार एक भी जना न आए। इस समस्या का हल निकालने के लिए सेठ तरकीब निकालता है कि वह अपने बेटे की जगह विक्रमादित्य के साथ लड़की के फेरे लगवा देगा और बाद में दुल्हन को अपने लड़के के साथ रख लेगा। विक्रमादित्य को दूल्हा बना दिया जाता है और सेठ की लड़की के साथ उसके फेरे हो जाते हैं। सेठ की लड़की का नाम पिंगला होता है। विवाह के समय विक्रमादित्य उसकी ओढ़नी के पल्ले पर लिख देता है कि वह फेरे तो राजा के कंवर विक्रमादित्य के साथ खा रही है, लेकिन बाद में उसे सेठ के एक आंख से लाचार लड़के के साथ रहना पड़ेगा। सेठ शादी कर पिंगला को अपने घर ले आता है। वह नई दुल्हन को तो अपने लड़के के पास रख देता है और विक्रमादित्य से पूर्व की भांति काम करवाने लग जाता है। सेठ सेठानी नई दुल्हन को देवी देवता ढुकाने के लिए ले जाते हैं। विक्रमादित्य के लिखे शब्दों को पिंगला पढ़ लेती है और सेठ के लड़के के साथ देवी देवता ढोकने से मना कर देती है। वह हट पकड़ लेती है कि वह तो विक्रमादित्य के साथ ही रहेगी जिसके साथ उसने फेरे खाए हैं। सेठ सेठानी राजा के पास जाकर विक्रमादित्य की शिकायत करते हैं। राजा के सैनिक विक्रमादित्य को पकड़ने के लिए आते हैं और कैद कर राजा भरतहरी के सामने पेश करते हैं। भाई को देख भरतहरी रोने लगता है और अपने गले लगा लेता है। सैनिकों को आदेश देता है कि उसे कैद से आजाद कर दें। दोनों भाई महल में मिलते हैं। भरतहरी अपनी गलती की माफी मांगता है। भरतहरी अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए रानी श्यामदेव को कड़े से उल्टा लटकवा देता है और देश निकाला दे देता है। विक्रमादित्य मना करता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं मानता। भरतहरी विक्रमादित्य की कुशलक्षेम पूछता है कि वह देश निकाला देने के बाद कैसे रहा, 12 साल कहाँ व्यतीत किए। विक्रमादित्य बताता है कि वह एक बनिए के यहाँ रहा था। वह सेठ की लड़की पिंगला से उसने ब्याह किया था। दोनों भाई गले लगते हैं। कुछ समय बाद भरतहरी भी सींगल शहर के राजा प्रक्षित की बेटी पिंगला से शादी कर लेता है। धारा नगरी का नाम बदलकर उज्जैन शहर रख देता है। राजा भरतहरी धर्मावतारी राजा के रूप में प्रसिद्धि पाता है।